आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल है समांतर श्रेणी से क्लास 10th से पूछे गए सवाल है। ये सवाल अभी तक में 5 से 6 बार पूछे गए सवाल है। चलिए क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पर क्या हमको निकालना है? पद माने कि एनमा संख्या निकालना है। जैसे हमें पूछेगा ये 8 कितने पद पर है, तो गिनेंगे 1 2, मतलब 2 पद पर क्या है 8 है। उसी प्रकार से हमें कह रहा है जो 78 है ये कितने पद पर होंगे। चलिए अब सवाल में हम क्या करेंगे, बनाने का तरीका हम समझेंगे। प्रथम पद को a मानते हैं, जो a बराबर कितना लिखेंगे 3। अब आता है सर्वा अंतर माने कि d का मान। तो d का मान कैसे निकालते हैं? d का मान कैसे निकालेंगे? ये 8 क्या है आगे, तो आगे वाले को पीछे कर देंगे और 8 के पीछे क्या है 3 को हम आगे करके क्या करेंगे घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा हमें 5। क्या आ गया 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इसको हम A1 इसको हम A2 मान लिए। तो क्या हो गया हमको यहाँ पर एक d बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। कहीं से हम उठाएंगे, जैसे हम मान के चलिए यहाँ पर क्या है ये है A3 और ये क्या आ जाएगा A4। तो जैसे हम d का मान निकालना रहता तो आप ये दोनों से भी निकाल सकते हैं। जैसे हम 13 लिए या 13 से आगे लो या पीछे, अगर आगे वाले लेंगे तो क्या करेंगे तो A4 माइनस A3 को घटा देंगे। जो अगले का पद है उसे पाछा कर देंगे, इससे तुरंत जो अंक पाछा है उसे आगा करके लिखेंगे। तो क्या 18 को पाछा कर देंगे, इसमें क्या घट जाएगा 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 18 में से 13 जाएगा तो 5। हम क्या देखें, हम ये देखें कि सर्वा अंतर निकालने के लिए d का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं अगिलका को पछिलका से घटा देते हैं। जो आएगा वो क्या होगा वही अंतर आ जाएगा। d का मान आ गया तो d का मान कितना आ गया 5। आप कहीं से उठाकर बना सकते हैं, कम से कम 2 अंक को लेकर। चलिए अब ये आप समझ गए d का मान कितना आ गया। d का मान आ गया हमको यहाँ पर 5। अब क्या है टर्म ऑफ संख्या Tn का संख्या मगर टर्मा पद पर कितना है 78 का पद ज्ञात करना है। तो पद ज्ञात करना है मान कि पद माने क्या एनमा पद। तो एनमा पद का मतलब हुआ क्या व्हाट, यही हमको निकालना है। अब इसका एक फार्मूला होता है टर्म ऑफ को निकालने के लिए। तो क्या होता है फार्मूला Tn के एनमा पद तक A प्लस इंटू n माइनस 1 गुने T। यही है टर्म निकालने का फार्मूला या एनमा पद निकालने का ये फार्मूला है। अब क्या करेंगे Tn टर्म का संख्या कितना आ गया हमको, टर्म का संख्या दे दिया है ना 78। तो यहाँ Tn के जगह लिखेंगे 78। A का मान प्रथम पद कितना है 3, तो 3 प्लस है तो प्लस एनमा पद क्या है हमको निकालना है। तो हमको एनमा पद क्या है निकालना है तो माइनस n माइनस 1 गुने d का मान कितना आया है 5, तो लिख देंगे 5। आप क्या करेंगे 78 3 प्लस अब 5 को n में गुना करेंगे, ये दोनों में गुना होगा, n में भी गुना होगा माइनस 1 में भी होगा 5 का गुना।
तो क्या लिखेंगे 5n माइनस 5, क्योंकि 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ -5 अब +3 को क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि बड़का में से छोटका घटेगा, चिन्ह होगा बड़का का, तो 3 और -5 में घटेगा, क्योंकि 5n लगल है ना, तो n वाला संख्या है तो तब घटता, तो बिना n वाली संख्या को आपस में घट रहा है तो क्या करेंगे घटाएंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, तो 12 में से छोटा घटेगा, चिन्ह होगा 12 का, तो 5 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस, अब 5 में से 3 घट जाए तो क्या बचेगा 2, अब प्लस 5n। आप यहाँ तक आप जरूर समझ चुके होंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे -2 को हम बराबर की इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा तो बराबर की इस साइड लाएंगे 78 की दिशा में, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 78 + 2 अब बराबर 5n। अब क्या करेंगे 78 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 बराबर 5n। अब क्या करेंगे, आप इसको हमको काटना है तो कैसे काटेंगे, इसी प्रकार 80 या बट्टा में कितना 5, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ गया हमको 80/5, n बराबर आ गया 80/5, तो क्या होगा 16 पंचे क्या होगा 80 कट गया, इसीलिए n पद क्या आ गया हमको 16। इसका मतलब क्या हम समझे, जो 16वां पद पर कौन अक्षर है 18वां अक्षर हमको प्राप्त हुआ। आइए आप जरूर सीख गए होंगे पद निकालना, तो आप जरूर पद निकालना आप जरूर सीख गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको पदों की संख्या दे दिया है और जो कितना पर 78 है ये भी आ गया था। 16वां पद पर क्या है 78 है। आप इस प्रकार सवाल से आप पद निकालना हो या टर्मों की संख्या निकालना हो, आप इसी तरह से बनाएंगे, आपको जरूर बन जाएगा। आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। आप सभी को एक आवश्यक सूचना है कि जितने छात्र एवं छात्राएं बिहार बोर्ड मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं, सभी से ये सूचित किया जा रहा है कि आपका एग्जाम 15 फरवरी 2024 से शुरू होने जा रहा है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अपना तैयारी अच्छे ढंग से जरूर करें। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।